कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही है। अब मामला रेप का है। एक महिला ने अपने एम्प्लॉय के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था। अब इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी, लेकिन जमानत देते हुए कोर्ट ने जो बातें कही उस पर लोग अब काफी आपत्ति जता रहे हैं। किस बात पर भड़के हैं लोग? जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने बेल के लिए सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो अपने ऑफिस में रात को 11 बजे क्यों गई। उसने पेटिशनर यानी कि आरोपी के साथ ड्रिंक्स लेने से भी इनकार नहीं किया, उसे अपने साथ सुबह तक रहने दिया। इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि रेप के बाद वो थक गई थी, इसलिए वो सो गई। ये किसी भारतीय महिला का चरित्र नहीं है। हमारी महिलाएं इस तरह से रिएक्ट नहीं करती जब उनके साथ इस तरह की कोई हरकत हुई हो। आरोपी का नाम राकेश है और उसे सशर्त बेल दे दी गई है कि वो बिना परमिशन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाएगा। हर दूसरे और चौथे शनिवार को थाने में रिपोर्ट करेगा। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट के अनुसार जज ने यह भी कहा कि महिला ने आरोप लगाए हैं कि शादी का वादा करके उसके साथ रेप किया गया, लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनजर उस पर भरोसा करना मुश्किल है। जज ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने कोर्ट को पहले अप्रोच क्यों नहीं किया जब सेक्सुअल फेवर के लिए आरोपी ने उस पर दबाव बनाया था। अब बात की स्टेटमेंट में क्या दिक्कत है? कीर्ति जोशी पत्रकार रह चुकी हैं और इस वक्त अहमदाबाद में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रेप की गई महिला को कैसे बर्ताव करना चाहिए उसको लेकर जज के रिमार्क में दो बातें हैं और मैं दोनों से ही सहमत नहीं हूं। जज ने कहा कि वो एक भारतीय महिला नहीं हो सकती अगर वो किसी जान पहचान के व्यक्ति से देर रात मिलती है और उसके साथ ड्रिंक लेती है। हर भारतीय महिला को भारतीय पुरुष की तरह ही बराबर अधिकार दिए गए हैं संविधान में। वो आजादी से घूम सकती है, ड्रिंक कर सकती है और उसे सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है। अलग अलग जेंडर के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। दूसरी बात, जज ने कहा कि कोई महिला रेप के बाद सो नहीं सकती। स्टेटमेंट में सहानुभूति नहीं है। रेप विक्टिम सो सकती है या बेहोश हो सकती है थकान और शौक की वजह से। असल में ये तो ऑब्वियस है। केतकी आगे कहती हैं कि मर्दवाद हमारे जस्टिस सिस्टम में इतना गहरा बैठा हुआ है कि कोर्ट ये जज कर रहा है कि रेप के बाद महिला को कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं क्राइम की सच्चाई या मुख्य जजमेंट पर कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन जज को इस तरह की स्त्री द्वेष वाले कमेंट नहीं करने चाहिए। ये अपनी बात रखने वाले किसी भी विक्टिम का मनोबल तोड़ देता है। उपासना शशिधरन स्कॉलर हैं और इस वक्त अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। सोशल मीडिया पर औरतों से जुड़े मुद्दों पर काफी खुलकर लिखती हैं। उन्होंने कहा, किसी भी जज को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि इस हालत में महिला अपने आप को कैसे संभाले। हर कोई अपने ट्रॉमा से अलग तरीके से जूझता है। लोगों ने ट्वीट में भी यही कहा कि इस तरह की विक्टिम ब्लेमिंग अप्रोच की वजह से ही कई रेप के मामले रिपोर्ट तक नहीं होते हैं। भारत में हर 15 मिनट में एक रेप रिपोर्ट होता है। 100 मामलों में से 94 मामलों में रेप करने वाला व्यक्ति महिला का जानकार होता है। जो केस रिपोर्ट नहीं किए जाते उनकी संख्या का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।